गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ चुके थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन थोड़ा लंबा लिखा गया है। पहले समझेंगे क्वेश्चन को ध्यान से, फिर हम लोग इसके आंसर को समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा गया है कि माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है। ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम माला है, वो अपने घर से विद्यालय बाजार होते हुए जाती है या अपने मित्र के घर होकर जाती है। यहाँ दो स्थिति दर्शा रहा है। जो लड़की माला है ये विद्यालय जाने के लिए या तो अपने घर से बाजार होते हुए जाती है या फिर अपने घर से अपने मित्र के घर होते हुए विद्यालय जाती है। यहाँ दो स्थिति दर्शाया गया है। ठीक है, घर से होकर जाती है। चित्रानुसार यानी चित्रानुसार घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी। यानी घर से बाजार होते हुए विद्यालय जाने में उसे यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी दूरी चलनी होगी। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। फिर पूछ रहा है कि यदि वह घर से अपने मित्र के घर होकर जाती है, यानी अपने घर से अपने मित्र के घर होते हुए विद्यालय जाती है और वहां से वह विद्यालय जाती है, यानी अपने घर से अपने मित्र के घर, फिर यहाँ से विद्यालय और वहां से विद्यालय जाती है, तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी। यानी यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी दूरी चलनी होगी। किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी और यह दूरी कितनी कम चलनी होगी। ठीक है, यहाँ पूछा गया कि किस परिस्थिति में इसे कम दूरी चलनी पड़ेगी और वह दूरी कितनी कम चलनी पड़ेगी। यहाँ दो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हम समझेंगे इस डायग्राम को। ठीक है, विद्यार्थी का घर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बाजार है। ये क्या है कि विद्यार्थी के घर का विद्यार्थी जो है, जो लड़की माला है, इसके मित्र का घर है और यहाँ विद्यालय है। ठीक है, अब ये लड़की यहाँ से चलती है तो बाजार होते हुए विद्यालय जाती है। तो इसमें इसकी कुल दूरी को पहले देखेंगे, इसके बाद फिर यहाँ देखेंगे कि लड़की जो माला है ये अपने घर से अपने मित्र के घर होते हुए विद्यालय जाती है। तो इस परिस्थिति में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। मान लेते हैं कि घर से बाजार होते हुए विद्यालय जाने की स्थिति प्रथम स्थिति हो गया और घर से अपने मित्र के घर होते हुए विद्यालय जाने की स्थिति दूसरी स्थिति हो गया। ठीक है, तो हम लोग प्रथम स्थिति इसको मानेंगे और इसको मानेंगे दूसरी स्थिति और इसके अनुसार लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए ये समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन लंबा है इसलिए इसका आंसर बहुत शॉर्ट है। यहाँ लिखेंगे कि माला के घर से बाजार होते हुए विद्यालय की कुल दूरी बराबर लिखेंगे। अभ्यास कितनी दूरी है कि घर से बाजार तक कितनी है 0.5 किलोमीटर, फिर बाजार से विद्यालय तक कितनी है 0.25 किलोमीटर। तो इन दोनों दूरियों को ऐड करेंगे, यानी 0.5 प्लस 0.25। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 0.5 और 0.5 कितना रहेगा जी 0.5 प्लस 0.25
0.25, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.75। कितना है? 0.75 क्या? किलोमीटर। ये क्या है कि ये आपको प्रथम स्थिति है, घर से बाजार होते हुए विद्यालय जाने की स्थिति में कितना दूर करना पड़ता है जी? 0.75 किलोमीटर। ठीक है। अब देखेंगे द्वितीय स्थिति में, यानी सेकेंड परिस्थिति में, अब घर से अपने मित्र के घर होते हुए विद्यालय जाएगी। ठीक है। अब लिखेंगे दूसरे परिस्थिति में, दूसरे परिस्थिति में दूसरे परिस्थिति में घर से मित्र के घर होते हुए, घर से मित्र के घर होते हुए, मित्र के घर होते हुए विद्यालय तक होते हुए, विद्यालय तक की कुल दूरी बराबर, अब कितनी है यहाँ ध्यान देंगे, यानी घर से अपने मित्र के घर होते हुए जाएगी विद्यालय। ठीक है। तो घर से इसके मित्र के घर की बीच दूरी कितनी है? 0.3 किलोमीटर। फिर इसके मित्र के घर से विद्यालय के बीच की दूरी है 0.5 किलोमीटर। इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 0.3 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 0.3 प्लस 0.5 जब हो जाएगा 0.358 किलोमीटर। तो ये रहा दूसरी स्थिति, इसमें घर से मित्र घर होते हुए जाती है विद्यालय, और ये था प्रथम स्थिति, इसमें अपने घर से बाजार होते हुए जाती है विद्यालय। तो जब घर से बाजार होते हुए जाती है तो इनके बीच की कुल दूरी जो कितना है, आप यहाँ लिखा गया 0.75 किलोमीटर। ये प्रथम स्थिति का है। जबकि दूसरी स्थिति में, यानी घर से मित्र घर होते हुए जाती है विद्यालय, तो इस परिस्थिति में कुल दूरी कितनी है? 0.8 किलोमीटर है। अब आपको यहाँ तुलना करना पड़ेगा 0.75 और 0.8 में कौन सा दूरी छोटा है और कौन सा दूरी बड़ा है। तो आप इसको आसानी से तुलना कर सकते हैं। 0 पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद देखेंगे अंकों का क्रम कि किस अंक, यानी पॉइंट के बाद कौन सा अंक का क्रम बड़ा है, वो बड़ा दूरी होगा, जिसका क्रम छोटा है छोटा दूरी होगा। यानी यहाँ क्या है? 0.7 है, यहाँ क्या 0.8 है। तो 7 और 8 में कौन बड़ा है जी? 8 बड़ा है। यानी जो दूरी का तुलना करेंगे हम प्रथम और द्वितीय स्थिति से, तो हम पाएंगे कि जो दूसरी स्थिति है इसमें 0.8 किलोमीटर है, जबकि प्रथम में 0.75 यानी 7 है और 8 है। अर्थात जो दूसरी परिस्थिति का दूरी है ये प्रथम की तुलना में अधिक है। ठीक है। और ये क्या है? ये आपको कम दूरी है। तो यहाँ पूछा गया कि किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या होगा जी? कि प्रथम परिस्थिति में उसे कम दूरी चलना पड़ेगा। ठीक है। कितना जी? अब कितना दूरी कम चलना पड़ेगा उसको अभी हम बताएंगे। पहले आप समझ चुके हैं यहाँ पे कि प्रथम परिस्थिति में उसे कम दूरी चलना पड़ेगा, यानी कम दूरी तय करना पड़ेगा। ये है इतना बात। क्या यहाँ क्या 0.8 है 0.7, यानी 7 क्या है? 8 से छोटा है, अर्थात ये जो दूरी है 0.75 ये 0.8 से छोटा है। यहाँ लिखेंगे कि अतः प्रथम परिस्थिति में लिखेंगे, प्रथम परिस्थिति में कम दूरी चलना होगा, कम दूरी चलना होगा। अब यह कितनी कम दूरी होगी तो इसलिए क्या करेंगे? तो जो बड़ा दूरी का मान इसमें से छोटे को घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा। और यह लिखेंगे वह दूरी, यानी जो कम दूरी चलना पड़ेगा वह दूरी कितनी है जी? तो वही लिखेंगे वह दूरी बराबर 0.08 माइनस
0.75 इक्वल टू, उसको घटाएंगे तो मिलेगा 0.05 किलोमीटर। कितना जी? 0.05 किलोमीटर जो है ये इतनी दूरी कम चलनी पड़ेगी और स्थिति पहुंच होगी तो आपको प्रथम स्थिति होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसे आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, और अपने अनुसार भी आप लोग इसे हल करने का प्रयास करेंगे। आप लोग पहले इसे